हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है क्या हाल है क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल सर। खेल लिया आईटीआर आईटीआर आईटीआर, कर लिया आईटीआर आईटीआर, भर लिया आईटीआर जितने भरने थे, मांग ली ओटीपी जितनी मांगनी थी आपको, और कोशिश कर ली सबकी इनकम 7 लाख के नीचे दिखा लो, रिपीट ले लो, ये कर लो वो कर लो, और बस टैक्स बचा लो, है कि नहीं। और फिर हाथ में हमारे क्या आया? शाबाश बेटा, वेरी गुड, वी आर प्राउड ऑफ यू, ये ले खाना खा ले। But anyway, guys, this is a very important video for all those students who have their exams in November 24, May 25 या November 25। और मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ चीजें डायरेक्ट टैक्स के बारे में, आप लोगों को ध्यान से सुननी होगी। तो दोस्तों, मेरा एग्जाम नवंबर 2018 में था और उसके लिए मैंने डायरेक्ट टैक्स की तैयारी किस तरीके से की थी, थोड़ा ब्रीफली आपको उसके बारे में बताता हूँ। क्योंकि हमारे अटेम्प्ट में जो डायरेक्ट टैक्स का पेपर आया था, दैट वाज रिलेटिवली द मोस्ट, तो वो न्यू सिलेबस में सेकंड ही अटेम्प्ट था। जैसे कि आप नवंबर 24 या मई 25 का होने वाला है, और वो बहुत डिफिकल्ट पेपर था। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो मेरा एग्जाम था नवंबर 2018 का, मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या बनी पता है? मैंने अपने एग्जाम के क्लासेस जो है वो फरवरी को शुरू किए थे और मैंने उसको खत्म किया था मई 2018 में। तो जब मैंने फरवरी से लेकर के मई तक पढ़ाई करी थी ना, तो मेरे लिए डायरेक्ट टैक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट था जो फटी हुई हालत में मैंने रेगुलरली क्लासेस अटेंड की, क्योंकि और तुम खराब कर नहीं सकते। बहुत सारी क्लासेस मैंने छुट्टी मार ली थी, और ये यहाँ पे मेरे को सारी चीजें जो है प्रिपरेशन लीव में बहुत अच्छी बन याद थी। इसलिए डायरेक्ट टैक्स जो है वो मेरा एक बहुत सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ बन गया, जिसकी वजह से मैं, डिस्पाइट इट बीइंग अ डिफिकल्ट पेपर, आई वाज एबल टू सिक्योर एन एग्जामिशन। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि किस तरीके का अप्रोच होता है, वो पूरा डिटेल डिस्कशंस में अलग से आपके साथ अलग अलग वीडियोस में करता रहूंगा। पर अब ये समय है कि अगर आप नवंबर 24 वाले बच्चे हो, अभी तक भी अगर आपने क्लासेस नहीं लगाई, और अगर आप ग्रुप 2 दे रहे हो, सिर्फ बोथ ग्रुप से मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूं, और अगर आप मई 25 या नवंबर 25 में पेपर लिख रहे हैं, तो आप लोगों को क्लासेस का क्या तरीका होना चाहिए और हमारे क्लासेस की क्या डिटेल्स हैं, क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। सर हमने तो ये, हमने तो वो सारी चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। पर आपको पेशेंटली बैठे हो, क्या फर्क पड़ता है लेटे हुए तो, है कि नहीं? या बैठे हुए हो, टफरी मार रहे हो, बोर हो रहे हो, तो ये वीडियो ही देख लो, कम से कम कुछ पता तो चले क्या हो रहा है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोगों को जब सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स का जो क्लासेस है, मई 25 और नवंबर 25 की पहली बात करूं, तो उन लोगों की रेगुलर बैच जो है, रेगुलर मतलब एब्सोल्युटली रेगुलर सर, मेरा जो AK-47 बैच है, जो मैंने किसके लिए लिया था, AK-47 बैच मैंने लिया था फास्ट ट्रैक बैच नवंबर 24 वालों के लिए, अभी अभी 1 महीने पहले। वो सर मेरा खत्म हुआ है 102 घंटे में। और उसके बाद अगर मैं प्रैक्टिस बैच की बात करूं, जहां पे हम सिर्फ क्वेश्चंस क्वेश्चंस करते हैं, तो वहां पे 30 घंटे लगेंगे। पर मैं आप लोगों को फुल स्लो मोड में चीजों को लिखवा करके याद करवा के चलूंगा, इसलिए मैं आपसे 180 घंटे का समय मांग रहा हूं, जहां मैं अपना रेगुलर बैच आपके लिए पूरा पूरा खत्म कर दूंगा। सर एक बात बताऊं, मैंने बहुत सोचा इसका टाइम क्या रखूं, मैं इसको सुबह 7 बजे के लिए रखूं या मैं सुबह 8 बजे के लिए रखूं। फिर मेरे को लगा यार, दोनों टाइम बच्चे फ्री हैं। पर मेरे को समझ आया, अब ना तुम्हारे लिए सबसे बड़ी लड़ाई ये होती होगी ऑफिस से समय पे वापस कैसे निकले, और घर आने के बाद भी इतनी ज्यादा कुछ खास प्रोडक्टिविटी निकाल नहीं पाते होगे। सुबह मैं तुम्हारे लिए बैच रख दूं ना, तो तुम सुबह उठ तो जाओगे, 15 दिन बाद वही 2 दिन नींद के चक्कर में क्लास छूटी, और उसके बाद फ्लो टूटी। तो हमको क्या करना पड़ेगा सर, मैंने आप लोगों के लिए लाया है शाम को 8 बजे का बैच, जो आप लोगों को समझना पड़ेगा। एक बार आपने मन में ठान लिया ना कि भाई मैं अपने ऑफिस में बोल दूंगा कि मेरे को तो 6:30 बजे जाना होगा, भाई मेरा अटेम्प्ट सर पे है, और मैं 8 बजे से लेकर के सिर्फ 10:30 10:45 तक बहुत डिसिप्लिन से बैठूंगा, तो सर आप शाम को आपको रियलाइज होगा, एक नई लेवल लेवल की एनर्जी भी आती है। घर पहुंचे, मुंह हाथ धोए, फ्रेश हुए, बैठे, यू विल फील वेरी एनर्जाइज्ड। उसके बाद डिनर करो या उसके पहले डिनर करो और सो जाओ। नहीं भी सो गए, आराम से थोड़ा टाइम पास भी कर लोगे ना, कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने अच्छी खासी पढ़ाई कर ली है। तो दोस्तों, ये बैच शाम को होने वाला है, पर इसके बारे में मैं आपको कुछ डिटेल्स बताना चाहता हूं। सर देखो, आपका अगर मई 25 या नवंबर 25 एग्जाम है, आप लोगों ने अभी ये क्लासेस लाइव लेनी चाहिए। क्यों सर? क्यों कि कोई और लाइव नहीं आएगी? आएगी। पर सर आपने तो 6 महीने पहले लिए थे, हम क्यों इतना जल्दी लें? देखो, मई 25 वालों, तुम्हारे लिए वो समय अभी है। और नवंबर 25 वालों, तुम समझ के चलो, मैंने इतना लेट इसलिए लिया था क्योंकि हमारे अटेम्प्ट में न्यू सिलेबस पहली बार आया था, और हमको सिलेबस को लेके कोई क्लैरिटी नहीं थी। हमको सारे सब्जेक्ट्स फिर से लेने पड़े थे, पर तुम्हारे लिए ऐसा नहीं है। तुमको अभी से पता है कि न्यू सिलेबस आ रखा है, और आपको पता है कैसे पढ़ना है, तो आपके पास क्लैरिटी है, और अभी आपको समय बर्बाद करके इसको जबरदस्ती पुश नहीं करना चाहिए। बाद में अननेसेसरी का प्रेशर बनेगा। जितना समय आप अपने सेल्फ स्टडी के लिए बचा सको, उतने ज्यादा आप जो है सक्सेसफुल रहोगे। तो बेटा, हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग क्लासेस शुरू करेंगे अभी से। अब सर क्या करवाओगे आप क्लास में? ऐसा क्यों, मैं तो सोच रहा था ये, मैं तो सोच रहा था वो। तो राजा सुन लो, 180 आवर्स में आपकी डायरेक्ट टैक्स की क्लास होने वाली है, जिसमें हम आपको पूरा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवा करके मैं आपसे लूंगा। उसके अलावा मैं आपसे एक नई चीज करवाने वाला हूं, वो है माइंड मैपिंग। क्या है सर माइंड मैपिंग? हर क्लास के आखिरी के 15 मिनट में मैं आपको सारी चीजें जो है वो एक बार आज की क्लास का पूरा रिवाइज करवाऊंगा, आंखें बंद करवा के। और जिन्होंने मेरे साथ माइंड मैपिंग कर लिया ना, वादा है मेरा, तुम्हारे दिमाग में सारी चीजें छप जाएगी। छप मतलब प्रॉपरली इम्प्रिंट हो जाएगा, प्रॉपरली, ये मेरी गारंटी।
उसके बाद सर कुछ नया और करेंगे, स्क्रिबल रिवीजन, जहां सारा चैप्टर खत्म होने के बाद एक बार पूरा उस चैप्टर का प्रॉपर रिटन रिवीजन लेंगे। और उसके साथ साथ टैग शॉर्ट्स। क्या है सर ये शॉर्ट्स? क्या है सर? आप रात को क्लास के बाद, नहीं भैया ये वो शॉर्ट्स नहीं है, ये वो शॉर्ट्स है 30 ml का नहीं, ये 30 मिनट 30 सेकेंड्स का शॉर्ट है, जहां पे मैं आप लोगों को बहुत सारे छोटे छोटे रिविजन ऑडियोज दूंगा उसी दिन के कंटेंट का, जो आप सुन के दोगे। अगले दिन ऑफिस जा रहे हो सुन लेना, ऑफिस से वापस आ रहे हो सुन लेना, एक दफा सुन लोगे ना तो क्लास में आने के पहले बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सर मॉक टेस्ट भी लूंगा, जिसमें सबसे बड़ा मेरा वादा ये है कि मॉक टेस्ट जो है वो मैं आप लोगों को चेक करवा के आप लोगों से लूंगा। मतलब मैं आपका मॉक टेस्ट जो है, आई विल पर्सनली चेक योर मॉक टेस्ट, पर मेरी एक शर्त रहेगी, मैं आपको एक डेडिकेटेड टाइम दूंगा मॉक टेस्ट लिखने के लिए, और उसमें आपको लिखना पड़ेगा, वरना मैं नहीं चेक करूंगा। क्यों सर? बिकॉज इट इज अ टू वे स्ट्रीट। सिर्फ मेरे मेहनत करने से आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आपके और मेरे मेहनत करने से आपका रिजल्ट आएगा, ये पक्की बात है। तो सर एक सेकेंड, सर एक बात बताओ, ये मैं हमको लग रहा है कि आप कैसा जाएगा, मतलब कुछ अभी कुछ बच्चे हैं जो रिजल्ट है कुछ भी है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक बार दिखाना चाहता हूं ये, कि अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पिछले बैच का रिजल्ट है, जहां पे हमारी, जबकि ये प्रैक्टिकली हमारी पहली एक अटेम्प्ट थी, वहां पे हमारे 4 रैंक होल्डर्स आए हैं और 85 मार्क्स हमारा हाईएस्ट आया है। और उसके अलावा आप देख सकते हो ये सारे हमारे एग्जामिशन होल्डर्स हैं। तो दोस्तों ये जो लिस्ट है, ये तो उस समय 2 दिन के अंदर निकाली हुई लिस्ट है, पर ये लिस्ट बहुत लंबी है, और ये जो है ये हमारे May 24 का रिजल्ट है। मैं चाहता हूं आप इस रिजल्ट में, और मैं चाहता हूं आप इस रिजल्ट में सबसे ऊपर आओ। तो दोस्तों इसके लिए आप लोगों को क्या करनी पड़ेगी? इसके लिए आप लोगों को मेरे साथ साथ बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोगों को जो बैच के साथ जो बुक्स मिलेंगी, वो बुक्स के बारे में मैं बता दूं, वो बुक्स पूरी पूरी अमेंड हो चुकी है, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 2 मिनट लगा करके मेरे बुक्स जरूर देख लेना। सर ये वो बुक्स है जो आपको इस बार बैच के साथ मिलेगी, जो पूरा पूरा रेलेवेंट है आपके अटेम्प्ट के लिए। और फाइनेंस एक्ट 24 का जो नंबर 2 आया है, देखो राजा आपको पता होना चाहिए, फाइनेंस बिल आया है, फाइनेंस एक्ट अभी तक नहीं आया है। और भूले भटके अगर इन्होंने इंडेक्सेशन हटाने से पीछे हट गए ना, तो हमारी बैंड बजने वाली है, टीचर्स की और स्टूडेंट की थोड़ी कम। ठीक है, पर ये फाइनेंस एक्ट हम ये मान के चल रहे हैं कि फाइनेंस बिल के मेजर अमेंडमेंट जो है फाइनेंस एक्ट में कवर हो जाएंगे, तो उसके बेसिस पे बुक बन गई है। जो भी कम ज्यादा रहेगा वो मैं आपको करवा दूंगा, भाई आया है करा के जाएगा, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज सरेंडर। अब दोस्तों मैं आप लोगों को ये बुक के बारे में बता दूं, ये बुक अगर आप देखेंगे तो इस बुक की कुछ खासियत है, अगर तुमने पहले कभी मेरा अल्टीमेट सोल्यूशन बुक यूज किया है लॉकले, तो आप बहुत ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। पर सर इस बुक्स में आप देख सकते हो ये पूरा कलर कोडेड है, पूरी डिजाइन्ड और कलर कोडेड बुक्स है, जहां पे आपको पढ़ने का मन करेगा। यहाँ पे इस तरह के कुछ टेबल्स दिखेंगे, जिससे आप क्या कर सकते हो पता है, आपके लिए स्टेप्स फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस, एग्जाम क्वेश्चन, वो आपको समरी भी दिया रहेगा, मतलब पूरा डिटेल कंटेंट भी दिया है, फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है वो भी दिया है। उसके अलावा सर आप देखोगे तो सारा कंटेंट आपको टेबुलर फॉर्मेट में मिलेगा, और बहुत सारे इलस्ट्रेशंस भी मिलेंगे। फिर सर आप अगर देखोगे तो इसमें कुछ इमेजेस भी डाले गए हैं। इसका फायदा ये होता है सर, वो जोन जो है वो एरिया थोड़ा याद रह जाता है, फर्क पड़ता है, जो विजन मेमोरी होती है उसको बहुत फर्क पड़ता है इस चीज से। अब सर आप देखोगे इसमें सारे अमेंडमेंट जो है वो ग्रीन में किए गए हैं, सारी चीजें। और इस बुक की सबसे खास बात बताऊं, जिन्होंने यहां तक देखा, इसमें आपको पिछले अटेम्प्ट के अमेंडमेंट पर्पल में हाइलाइटेड मिलेंगे, जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी-कभी पिछले अटेम्प्ट का अमेंडमेंट भी इस अटेम्प्ट में रिलेवेंट होता है, तो वो सारी चीजें भी इसमें रखी गई है। उसके बाद सर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबुलर फॉर्मेट में सबसे खास बात है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चेक। जी हाँ सर, ये क्या होता है सर? ये बेसिकली आपके क्वेश्चन बैंक में जो बड़े-बड़े क्वेश्चंस हैं, उसका क्रक्स निकाल करके यहाँ पे एक लाइन में डाल दिया गया है, और बाजू में अटेम्प्ट भी लिखा गया है, ताकि आपको परेशानी ना हो। सर ये मैजिक है मेरे इस बुक का, जिसको बहुत मेहनत से बनाया गया है। बाकी आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें हैं, प्रॉपर फॉर्मेट में है, केस लॉज हाइलाइटेड हैं, और इस तरीके से आपको कुछ यूनिक समरीज मिलेंगे बुक में, जो आपको कहीं भी और नहीं मिलेगा। हैविंग सेड दैट, this is the video wherein I'm announcing my batch which is starting on 5th of August, and 5th of August में आप देख सकते हो ये जो बैच है, ये आपके लिए बहुत प्यारी, रेगुलर, स्लो एंड स्टडी एंड एट द सेम टाइम बहुत वर्दी बैच होगी। सर ये सारी चीजें ना आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 7,000 रुपए में मिल रही है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, दिस इज नॉट द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, दिस नॉट द वर्थ ऑफ द प्रोडक्ट, दिस इज नॉट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब आप इस 7,000 रुपए को ये मत समझना कि ये इतनी की वैल्यू है, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है इससे। बस यूँ समझ लो कि जब पेनिट्रेशन प्राइसिंग होती है तो ये सारी चीज़ें होती है, बट अदर देन दैट यू विल गॉट गेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स फ्रॉम माय साइड, एंड इफ यू मैच द सेम, आई प्रॉमिस यू नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम स्कोरिंग 70 प्लस इन योर अपकमिंग अटेम्प्ट, दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। डेमो लेक्चर्स आने वाले हैं, आप लोग बिल्कुल जो डेमो लेक्चर्स है वो देखिए, या फिर आप रजिस्टर कीजिए, डेमो लेक्चर देखिए, 5 दिन तक लेक्चर्स को देखिए। अगर आपको नहीं जमा, आपको लगा सर मेरी रिदम नहीं बैठ रही है, पूरे दिल से कोशिश करना, बिल्कुल भी लालच नहीं करना, और फिर भी अगर आपको लगा नहीं जम रहा है तो आई एम हियर।
जो भी बच्चे इस मोमेंट के इस वीडियो के अपलोड होने के बाद जो भी बच्चे इसको इस वीडियो को देख करके आप जो है परचेज करेंगे 5 दिन बाद आपको लगा तो मैं आपके पूरे पैसे रिफंड कर दूंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बस आपको मेरे को जेन्युइन रीजन देना पड़ेगा कहां पे प्रॉब्लम हो गई, बट नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है राजा, भरोसा करके देखो, भाई आया है करा के जाएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, चलो गाइस, आप लोगों को और कॉन्फिडेंस चाहिए तो मैंने AIR 13 और 41 और 42 का इंटरव्यू लिया था, वो मैंने डाला है। आप लोगों ने वो इंटरव्यू एक बार जरूर देखना चाहिए। पर अगर चाहे तो घर में पैसों का पेड़ है और इससे फर्क नहीं पड़ता, तो आप लोग अपना डिसीजन लेने के लिए फ्री है। बट अंटिल देन इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। अगर आप एक सीए के स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहां तक देखा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। यहां तक देखा तो बनता है, बहुत छोटा सा टारगेट रखेंगे इस वीडियो का, बस 50 लाइक का, कर जरूर देना। और मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन प्लीज टेक केयर, स्टडी वेल, दिस इज योर सीए बडी शुभम सिंगल साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।